हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत यानी कि जो मॉक टेस्ट थे आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुके हैं। तो जिन लोगों ने देखा नहीं है प्लीज़ उन वीडियो को देखें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले पाएँ नोटिफिकेशन। जैसे कि मॉक टेस्ट में मैंने वर्णमाला के मॉक टेस्ट में आपको पार्ट 2 करा दिए थे, वर्णमाला में 2 पार्ट करा दिए थे। तो आपको क्या करना है, पार्ट 3 में जो आपके मॉक टेस्ट मतलब जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूज़फुल होने वाले क्वेश्चन है, उन्हें हम कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन दिया है 25 तक करा चुके थे, तो 26वां जो क्वेश्चन है दिया है निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, बड़ा आ, बी ऑप्शन है ई, सी ऑप्शन है जा और डी ऑप्शन है अड़ा। तो आपको क्या करना है, जो पश्च स्वर होते हैं, जो पश्च स्वर मतलब जो स्वर की संख्या मैंने आपको बताई थी कि स्वर की संख्या होती है 11, अगर कुल पूछे जाएं तो 13। तो पश्च स्वर होता है, जो पश्च स्वर वो होता है आ, यानी कि जो बड़ा आ होता है आ, तो पिछेला की वो आवाज़ बहुत ही आ, तो बहुत तेज आवाज़ आती है, तो जो पश्च हो जाता है मतलब आ अंदर की ओर हवा जाती है, तो इसे बोलते हैं पश्च स्वर। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है, अयोग्य वाह हैं। तो पहला है विसर्ग, दूसरा है महाप्राण मतलब जो महाप्राण होते वो होते हैं, तीसरा है संयुक्त व्यंजन, और चौथा है अल्प प्राण। तो कहने का मतलब ये है कि अयोग्य भाव जो वर्ड होती है वो कौन कौन सी होती है। उसमें पूछा कि विसर्ग होती हैं जिनमें, या जो अल्प प्राण होते हैं, या जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, या महाप्राण होते हैं, जो कुछ पूछा गया। तो आपके होते अंघा होते हैं, अंघा। तो ये होगी आपके अयोग्य भाव वर्ड होते हैं, और इनमें क्या है विसर्ग, तो ऑप्शन पहला सही होगा। मतलब जो अयोग्य भाव वर्ड होते हैं अंघा होती है, और अंघा में क्या होता है विसर्ग होता है, तो उन्हें हुआ विसर्ग। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अयोग्य भाव वर्ड होते हैं वो विसर्ग भी होते हैं और अंघा भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज 28 क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा, अब देखना, छा मतलब जीभ उल्टे होकर तालू पर लग रहे थे, यानी कि अब आपका ऑप्शन में दिया है तालव्य, बी दंत्य, और सी दिया है, सी ऑप्शन है ओट्स से, और डी दिया है मूर्धा। तो आपका होता है छा, यानी कि जीभ उल्टी होकर तालू पे लग रहे थे, यानी कि क्या हो गया तालव्य वर्ड। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन गाइज है जो 29 क्वेश्चन है आपका, कि कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है, कौन सा संयुक्त
वर्ण नहीं है। तो कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन में दिया है छ, सा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है त्रा और ज्ञा। तो आपके जो ऑप्शन में मतलब छेद, तर, ग्रा और स्रा होते हैं संयुक्त वर्ण, तो आपका ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है मतलब सा नहीं है। तो आपका ये भी है, ये भी है, कौन सा नहीं है? ये नहीं है, तो इस पर क्लिक करना। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चनों को बार बार करें और अभ्यास करें। तो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन है, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? आपका 13 है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? से होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि या, र, ल, व, यानी कि ये होते आपके। अब पहला ऑप्शन दिया है जो ए वाला, या, र, ल, व। बी ऑप्शन दिया है पा और फा। सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन में दे रहा है का, खा और डी ऑप्शन में दे रहा है अंगा। तो आपको क्या है, जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं आपके ये अलावा होते, तो आपका ऑप्शन ये हो जाता है। अब 31 है तालव्य वर्ण। तालव्य व्यंजन हैं। तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? यानी कि अब आपका ऑप्शन पहले में दिया है चा, छ, ज और झ। बी ऑप्शन दिया है ट, ठ, ड, ड़। ठीक। सी ऑप्शन में दिया है ता, थ, द, ध। डी ऑप्शन में दिया है प, फ, ब और भा। अब आपके जो चार तालव्य होता है, तो यानी कि ये होता है तालव्य वर्ण, वो होते हैं तालु पर कनेक्ट करें, तो यानी कि चा, छा, जा, झा आपके हो गए तालव्य वर्ण। अगला क्वेश्चन है 32 है अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक का संबंध है, ये संबंध है। इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है केवल नाक से, केवल नाक से। दूसरा ऑप्शन दिया है केवल मुंह से, केवल मुंह से, हाँ सही है, मुंह से। तीसरा दिया है नाक और मुंह दोनों से, मुंह दोनों से। और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिया है कि नाक और मुंह दोनों से होते हैं नासिक व्यंजन। जो आपके नासिक व्यंजन होते हैं वो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। तो ये गाइस हो गया आपका। तो अगला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? 33 अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं?
पहला ऑप्शन दिया प्रथम वर्ग, दूसरा ऑप्शन दिया है द्वितीय वर्ग, द्वितीय वर्ग, तीसरा ऑप्शन दिया है पंचम वर्ग, और डी ऑप्शन दिया, चौथा ऑप्शन दिया आपका चतुर्थ वर्ग, चतुर्थ वर्ग। तो आपका जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो आते हैं आपके पंचम वर्ग में। देखो सबके पीछे आता है ड़, म, न, तो जो नाक के स्वर बोले जाते हैं, नाक और मुंह से बोले जाते हैं, वो होते हैं आपके पंचम वर्ग में, यानी कि पंचम वर्ग में होते हैं वो आपके बोले जाते हैं। अब पूछा हिंदी वर्णमाला में 34 क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्वर, ऑप्शन दिया है पहला 11, 13, 14, डी 15। तो आपको क्या करना है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वर जो होते हैं वो होते हैं आपके 11 गाइस। तो हिंदी वर्णमाला आपके स्वर होते हैं 11। तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको कराए। प्रिय बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट हो, तो जैसा कि मैंने आपको वर्णमाला के अंतर्गत प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट में आप कैसे करते हैं। तो आप पहले सर्वप्रथम वर्णमाला को देखें दोनों पार्ट, और जो भी आपके मॉक टेस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 उन्हें देखें, वो आपको बेस्ट कंटेक्ट और परीक्षा के यूज दृष्टि से बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगले पार्ट में मिलते हैं आपके मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।